गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 23वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार योग का निर्णय हो गया। योग क्या है? जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी नहीं होना, ये योग है। इसको उतारने के लिए भगवान ने 2 साधनाएं बताई। एक तो बात यह है कि हमको निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय कि हम दुखी नहीं होंगे। और दूसरी साधना है हिम्मत मत हारो, अनिर्विण्ण चेतसा। अपने दुख को जस्टिफाई मत करो। व्यक्ति जब अपने दुख को जस्टिफाई करता है ना, तो वो दुखी होना चाहता है। जो स्वयं दुखी होना चाहेगा उसको कौन सुखी बना सकता है? इसीलिए अनिर्विण्ण चेतसा, यहां तक हमने कल देखा। अब आगे बताते हैं 25वें श्लोक पे, 24वें श्लोक में, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। तब ध्यान के लिए बैठे हैं तो अपने मनोराज्य का त्याग कर दो। ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसके बाद मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले आए। देखो, ये जो पंच महाभूत है ना, इनके 5 गुणधर्म है, हर एक का एक एक। पृथ्वी का है गंध, तो गंध के द्वारा मनुष्य उतना विक्षेपित नहीं होता। दूसरा है रस। ये रस भी व्यक्ति को ध्यान करते समय विक्षेप नहीं देता। मुंह धो करके ब्रश करके बैठो, मुंह से च्युइंग गम, चॉकलेट निकाल डालो, लवंग, इलायची, तो रस का चक्कर खत्म हो गया। उसके बाद रूप, जो तेज का गुणधर्म है आंखों का, तो आंखें बंद कर लो, रूप रंग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद आता है स्पर्श, जो वायु का गुणधर्म है। तो अपने कमरे में बैठे ठीक से आसन पर, तो स्पर्श का भी चक्कर खत्म हो जाता है। और जो आकाश तत्व है, उसका जो गुण है शब्द, वो हमको आखिरी दम तक परेशान करता है। इसीलिए अपने इंद्रियों को ध्यान करते समय नियमन में लाने का तात्पर्य है कि कानों के द्वारा हम किसी भी प्रकार के शब्द सुनने के बाद विक्षेप को प्राप्त ना होवे। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सब कुछ तो बंद हो गया, लेकिन कान नहीं बंद होते। और कई लोग कानों में उंगलियां डाल करके वो बंद लगाते हैं।
अंगूठे डाल दिए कान में, उसके बाद इससे नाक बंद कर लिया, इन दोनों उंगलियों से मुंह बंद कर लिया और बैठे। उससे कुछ नहीं होगा। आप कानों को दबाओ तो अंदर गूं गूं आवाज सुनती रहेगी नॉन स्टॉप। तो इंद्रियों का नियमन करने का तात्पर्य है हम शब्द के प्रभाव से प्रभावित न होवे, ये निर्णय कर लेना। कुछ भी सुने हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, नियम कर लो। इस प्रकार से नियम से, निश्चय से ध्यान के लिए बैठे हैं। अब आते हैं 25वें श्लोक में। ये तो बाहर की बात हो गई, यहां तक कल देखा था हमने। शनै ही उपरमेत मनहा। अब अपने मन को उपराम करना है, जगत से विड्रॉ करना है, क्योंकि इंद्रियों को तो हमने ठीक कर लिया। और यहां सबसे महत्व के शब्द है शनै ही, धीरे धीरे। ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो धीरे धीरे का तात्पर्य क्या है? जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कभी भी प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा लंबे समय तक ध्यान के लिए ना बैठे। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, हद हो गई तो आधा घंटा, उससे ज्यादा ना बैठे। नहीं तो क्या होता है कि मन की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे असामर्थ्यशाली मन को जो कार्य दिया जाए जो उसके क्षमता के बाहर है, तो उसमें विकृतियां आने लग जाती है। जैसे हमारी क्षमता है कि 5 किलो उठा सकते हैं और जोश में आ गए 40 किलो का एक मन का चीज उठाने लग गए, तो कमर में हिचक भर गई और बैठे। उसी प्रकार से अपने मन की क्षमता को देखें कि कितना समय तक हम अपने मन को बड़े प्यार से बिना किसी झगड़े के साथ शांत रख सकते हैं। तो ये क्षमता प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही कम होती है, क्योंकि मन क्या है, उसके कैसे विकल्प संकल्प आते हैं, ये कुछ मालूम नहीं। इसीलिए शनै ही ऊपर में धीरे धीरे करना है। दूसरी महत्व की बात इसकी है, हमको कोई टाइम बाउंड रियलाइजेशन प्रोग्राम नहीं करना है। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। इसीलिए दूसरी बात यह है ना कि रियलाइज करके करोगे क्या? हमारे सामने यही समस्या है। भगवान का दर्शन हो गया तो आगे क्या करेंगे? इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं होना अच्छी बात है। अपनी साधना में लगे रहो। देखो, मनुष्य को कभी भी जीवन में अपनी साधक वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। आखिरी दम तक हम साधक ही है, तब जाकर के हम अपनी इंद्रियों के परे जाएंगे, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। तो शनै ही उपरमेत उसको विड्रॉ करें, अपने में खींच लें। मनहा कैसे करें उसको? तो कहते हैं बुद्ध्या माने समझदारी के साथ। अब समझदारी क्या लानी है मन के लिए, अब इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। आप देखेंगे हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो जो मन के विचारों के कारण डिस्टर्ब होते हैं, तो किस विचारों से डिस्टर्ब होते हैं? केवल उन्हीं विचारों से कि जिन विचारों के विषय हमारे लिए ज्यादा महत्व रखते हैं। समझो हमने न्यूज पढ़ी कि इंडिया पर दूसरे देश हमला बोलने वाले हैं, और दूसरी न्यूज पढ़ी कि टांजानिया पर युगांडा हमला करने वाला है। ये दो न्यूज पढ़ने के बाद हम पर ज्यादा प्रभाव किसका होगा? इंडिया पर कोई हमला उसका होगा। क्यों? कि हमारे लिए इंडिया महत्व का है, टांजानिया युगांडा कोई मतलब नहीं। माने जो वस्तु, जो विषय हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है, वही विषय हमको परेशान करता है। ये सिद्धांत। और दूसरा उदाहरण ले लो, ये हमने आपको इंटरनेशनल दिया, आप अपना घर का उदाहरण ले लो, जल्दी समझ में आता है। रोज
हजारों बच्चे स्कूल में जाते हैं। हर साल लाखों बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठते हैं और लाखों फेल होते हैं और हम उसको पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना पुत्र बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठ रहा हो और उस समय जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर के हमारे मन में कितने विक्षेप आते हैं, क्योंकि वो जो एग्जामिनेशन है वो हमारे लिए महत्व की है, क्योंकि हमारा बच्चा उसके लिए अपीयर हो रहा है। इसीलिए विक्षेप का कारण जगत की घटनाएं नहीं है, विक्षेप का कारण है उन घटनाओं के साथ हम अपने आप को किस प्रकार से जोड़ते हैं, वो घटना का दुख का कारण है। तो अपने मन को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा नियमन में ले आवे का तात्पर्य क्या है? अपने मन को समझाए। क्या समझाए? हमने जिस जिस वस्तु को महत्व दिया है वही वस्तु हमारे दुख का कारण बनी है। देखो, हमने ये उदाहरण आपको 2500 बार दिया है। आदमी आदमी होकर के दुखी नहीं होता और पति होकर के सुखी नहीं होता। कल परसों हमको सुबह सुबह किसी ने ईमेल खोला, जब हमने तो जोक्स भेज दिए थे और सुबह उठ करके हमने जोक पढ़े। सुबह 5 बजे कंप्यूटर खोला तो पढ़ा। उसमें से पहले जोक पढ़ा तो हमको बड़ा आनंद आया, एकदम मस्ती आ गई। उसमें ऐसा लिखा था, एवरीबडी शुड गेट मैरिड एटलीस्ट वंस, आफ्टर ऑल ओनली हैप्पीनेस इज नॉट लाइफ। है ना? जीवन में सुख दुख दोनों भी आते हैं। तो ये जो पति है, पति के रूप में दुखी होता है कारण कि उसने पत्नी को महत्व दिया है, और उसी पत्नी के साथ जब डाइवोर्स हो जाएगा तो उसका दुख समाप्त तो हो गया। डाइवोर्स माने क्या? उस स्त्री को उसने महत्व देना कम कर दिया, और कुछ नहीं है। वो मरती थोड़ी है, वो दूसरे के साथ शादी करेगी। इसीलिए बाबा ये समझ लो, अपने मन को कहना कि हमने जिसको महात्म्य दिया है वही वस्तु हमको कष्ट देती है और उसी के कारण मन में विक्षेप आते हैं। देखो, तो जहां शांत होकर बैठे और विक्षेप आया, ऑफिस में वो बॉस कब बदल के जाएगा? भगवान उस बॉस की बदली कर दो, नहीं तो उसको मार डालो। सिंपल है, दोनों आपके हाथ में है। ये क्यों परेशानी हो रही है हमको? क्योंकि वो बॉस हमारे लिए बहुत महत्व का विषय बना हुआ है। अच्छा, अगली बात, एक लड़का हमारे पास आया, तो स्वामी जी आप कुछ करो। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम करने के लिए बाबा जी बना हूं, करेंगे नहीं थोड़ी बने बाबा जी। बोले ऐसी बात नहीं, आप हमारी सिगरेट छुड़ा दो। तो हमने सिगरेट शुरू की तो हमसे पूछा था क्या कि स्वामी जी हम सिगरेट शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद दे दो? नहीं, उस समय तो नहीं पूछा। तो छोड़ने के लिए हमारे पास आ गए। तो यदि आपने सिगरेट पीना शुरू किया है तो आप ही को त्याग करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यदि हमने जगत के वस्तु विषयों को महात्म्य दिया है तो हमको ही उसके महात्म्य को अब निकालना पड़ेगा। ये बुद्धि के द्वारा मन को दी हुई जो समझ है उसके द्वारा मन शांत होता है। देखो, हम ही मन में कल्पना कर लेते हैं अमुक अमुक होवे, वैसा कभी नहीं होगा। जो नॉर्मल उदाहरण होता है सबके जीवन में, हम एक ही समय मां बाप भी हैं और बच्चे भी हैं। अपने मां बाप को लेकर के हम बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेकर के हम मां बाप हैं। तो हम अपने मां बाप को लेकर के इतने दुखी नहीं होते जितने अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, मां बाप जैसे है वैसे हम उनको स्वीकार करते हैं।
और बच्चे जो होते हैं, हम चाहते हमारे बच्चे हमारे कहने के अनुसार चले, वो कभी नहीं होगा। ये जगत का नियम ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमारों को बनाया। ब्रह्मा जी की वो मानसिक संतति है, बनाया। उसके बाद उनको बताया, देखो बेटा अब सृष्टि को बढ़ाओ। तो क्या उन्होंने माना अपने बाप की? कहीं नहीं। उन्होंने कहा छोड़ो जी, सृष्टि बनाओ, हमको कोई पागल कुत्ते ने काटा है, हम तो बाबा जी बनेंगे, और चले गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, देखो मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं। तो ये पृथ्वी के या जगत के निर्मिति का जो प्रथम बाप है, उसका ये अनुभव है, बच्चे आपकी बात मानेंगे नहीं। क्यों परेशान होते हो बाबा? वो नहीं मानेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी भी कोई कच्चे गुरु के चेले थे क्या? उन्होंने दूसरी संतान पैदा की, नारद जी को पैदा किया। नारद जी को पैदा किया तो नारद जी भी बोले कि डैडी लुक हियर, भगवान के नाम में जो मजा है वो बच्चे के पैदा करने में नहीं, हम नहीं करेंगे। वो भी चले गए। इस प्रकार से जब सभी पुत्रों ने बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी ने कन्याएं उत्पन्न करना शुरू कर दी, और फिर उन कन्याओं की संतान हम सब लोग हैं। देखो, इसीलिए बाप की बात मानने वाली लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते। ये पृथ्वी के जगत के निर्मिति के समय से ये सिद्धांत है। इसीलिए अपने मन को समझाओ बाबा। इस जगत के किसी भी वस्तु को हम महत्व देंगे तो वही हमारे दुख का कारण बनेगा। एक बार ये बात मन में आ गई, समझ में आ गई, अपने आप मन शांत हो जाता है। अब अगली स्टेप, हम जब किसी भी विषय का दर्शन करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? जब किसी विषय का दर्शन करते हैं तो उस विषय का दर्शन नहीं करते। पहली बात, उस विषय का जो प्रतिबिंब है हमारे मन पर पड़ता है, उस प्रतिबिंब को चैतन्य प्रकाशित करता है, और वो चैतन्य के द्वारा प्रकाशित प्रतिबिंब का हमको दर्शन हो रहा है, वस्तु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो जितना ये जो जगत का हमको ज्ञान होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के माध्यमों से, वो वस्तु का नहीं है, वस्तु के प्रतिबिंब का ज्ञान है। तो वस्तु के प्रतिबिंब को लेकर के कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता। जैसे हम समझो आईने के दर्पण के सामने खड़े हैं और हमको ब्रश करना है या साबुन लगाना है दाढ़ी बनाने के लिए, तो हम किसको लगाएंगे? दर्पण को लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उस प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो केवल भास मात्र है। इसी प्रकार से जगत के जितने भी वस्तुओं का हमको ज्ञान हो रहा है वो उस वस्तुओं का प्रतिबिंब मात्र अपने अंतःकरण पर पड़ा है, और उस प्रतिबिंबित वस्तुओं को हमारा चैतन्य प्रकाशित करके हमको एक आभास निर्माण करता है कि हम उस वस्तु का भोग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है। इसीलिए अपने बुद्धि के द्वारा मन को समझा करके धीरे धीरे अपने मन को जगत से उपराम करना चाहिए। तीसरी महत्व की बात, आप देखेंगे जिस वस्तु का हम स्मरण करते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ता है, और वो प्रतिबिंब मन में पड़ने के बाद वहां एक ऐसी बात निर्माण हो जाती है मानो ये मन से और अलग कोई वस्तु है, वास्तविक नहीं है। जैसे अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। एक दर्पण के सामने यदि शहर हो या कहीं रास्ते पर अपना दर्पण रख दिया हो तो उससे पूरा का पूरा शहर दिखेगा। तो वो जो शहर दिखेगा तो वो दर्पण का वजन शहर का प्रतिबिंब के कारण बढ़ेगा थोड़ी। यदि शहर को आग लगी हुई है
और उस आग का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा है, तो दर्पण को आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो प्रतिबिंब है वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से हमारे मन में वृत्तियां जो उठती है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक माने वस्तुतः नहीं है। इस वृत्तियों को समझना हो तो ऐसा समझ लो, जैसे आजकल का उदाहरण दूं आपको, ये जो कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। तो क्या ऐसा कहेंगे जो नया नया कंप्यूटर होता है वो हल्का होता है, और जो पुराना कंप्यूटर हो गया जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो गया तो काफी भारी हो गया? वो कोई पुस्तक है क्या? नहीं। उसी प्रकार से ये हमारा जो मन है, अंतःकरण है, उस पर इस जगत के वस्तुओं के जो संस्कार है वो संस्कार हमको परेशान करते हैं। और संस्कार केवल दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में भी दो ही प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस, 0 या 1। उसी को लेकर के सब कंप्यूटर का धंधा चलता है। उसी प्रकार से केवल दो प्रकार के संस्कार हमारे मन पर होते हैं जगत के विषयों के। एक तो हमको वो वस्तु अच्छी लगती है, नहीं तो बुरी लगती है। जो वस्तु अच्छी लगेगी उसके पीछे पागल होकर के दौड़ेंगे, जो वस्तु बुरी लगेगी उससे दूर दौड़ करके पागल हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरे जीवन में जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के दौड़ा भागी बनी हुई है। उसी को कहते हैं मन के विक्षेप। इसीलिए बुद्धिया, अपने समझदारी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ। इस वस्तु को लेकर के तुम इतने परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको दूसरी वस्तु पहले मिली थी, उसके लिए भी ऐसे ही परेशान होते थे। वस्तु मिलने के बाद किया क्या? इसको अपने मन का विश्लेषण करें। जब कोई कोई वस्तु हमको बड़ी अच्छी लगती है, इसको मिलना ही चाहिए, और ले ली वस्तु। लेने के बाद मैक्सिमम नए वस्तु के 2-4 दिन उसका मजा होता है, बाकी उसका हम त्याग कर देते हैं। आप देखेंगे अमीर घरों के बच्चों की कहानी, बड़ी मुश्किल से पर हेड 0.2 चिल्ड्रन, एवरेज ले लो तो पहले जमाने में कितना मजा था। एक घर में 10-15 बच्चे। बाप पूछता था घर में आने के बाद, ये अपना ही है क्या? कौन से क्लास में पढ़ता है? चक्कर ही नहीं किसी बात का। अब बड़े मुश्किल से एक बच्चा है, दोनों माँ बाप का पूरा ध्यान उसी बच्चे पर, उसको पागल कर देते। उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मम्मी डैडी 24 घंटे अगल बगल में। तो ये जो बच्चे को हमने इतना हाथ में दे दिया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि और जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, उसी को पकड़ के रखना है। अच्छा, तो फिर अपना प्यार क्या है? जो चाहिए वो बच्चे को दे देना। हमको ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो। और बच्चे को देखो, एक कोई खिलौना आएगा, मैक्सिमम 2 दिन खेलेगा, फिर वो जमा हो जाएगा। फिर वो कहीं बाहर जाएगा, दूसरा खिलौना देखेगा, मामी आई वांट दैट थिंग, वो भी ले लो। कोई भी खिलौना ले लो, 2 दिन खेलेंगे और इतने सारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो बच्चों की कहानी है ना, यही हम बड़ों की कहानी। पहले बचपन में मार्बल के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए, घर में मार्बल का फ्लोर बनाना है उसके लिए रो रहे। मार्बल वही है। तो जो बच्चे छोटे मार्बल के लिए रोते हैं और बड़े होकर के घर में मार्बल लगाने के लिए रोते हैं, उनके रोने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, वही है। इसीलिए अपने मन को समझाए कि हम एक वस्तु के लिए कितने पागल होकर रोते थे, वो मिलने के बाद क्या हमको असली तसल्ली हो गई? नहीं हुई। फिर हमारा मन दूसरी वस्तु की कल्पना करने लग जाता है, फिर दूसरी वस्तु मिल गई, फिर तीसरी की कल्पना करने लग जाता है, और ऐसा होते होते फिर मन की आदत बिगड़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा था, उससे हम बात कर रहे थे, तो उसने हमको कहा कि हमने तू रोते क्यों हो? बोले स्वामी जी हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे? बड़ा हो गया क्या? बोले नहीं बाद में बताएंगे। और फिर उसने हमको बताया, बोले स्वामी जी जब तक हम रोते नहीं ना, हमारी मम्मी डैडी कोई देते नहीं हमको। जैसे अपने गवर्नमेंट जब तक स्ट्राइक ना करो, कि तोड़ो फोड़ो नहीं, बसों को नहीं जलाओ, तब तक कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा।
दिल्ली की हम आपको बात बताते हैं, वो जो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है जिसको बिरला मंदिर कहते हैं, गोल मार्केट के पास, वहां से निकलो दैनी तरफ जाओ तो 3-4 स्कूल हैं और वहां के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल ने वहां के गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी थी कि यहां स्पीड ब्रेकर लगावे, क्योंकि इतने सारे बच्चे जाते आते रिस्क रहती है। और बंबई दिल्ली में तो आपको मालूम है वहां बसें ऐसी चलती है कि भगवान ही बचाए दिल्ली वालों को, ऐसे भयानक स्थान है दिल्ली। तो कितने एप्लीकेशन के कभी कुछ नहीं हुआ। एक दिन एक बस या ट्रक आया, एक बच्चे को रगड़ दिया, पूरा मार दिया। मारने के बाद फिर ये जला वो जला, खूब तूफान हो गया और उसके बाद फिर हर 6 फुट के ऊपर में स्पीड ब्रेकर लगा दिए, दराज। कोई जरूरत है ऐसा करने की? ये हमने अपने मन को बिगाड़ के रखा है। हर चीज के लिए ये चाहिए वो चाहिए, और जब हर चीज मिलती जाती है ना आदमी को, तो आदमी का लोभ बढ़ जाता है। इसीलिए पहले ही संकल्प में किसी भी वस्तु का संकल्प आया, ये वस्तु अच्छी है, नेवर माइंड, गो अहेड, डोंट हैंग ऑन टू दैट। किसी भी वस्तु का जो पहला संस्कार होता है वो अंतःकरण में कामना निर्माण नहीं करता। ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को जब हम पहली बार देखते हैं तो केवल वस्तु की वृत्ति निर्माण होती है। वृत्ति निर्माण होने के बाद उस वृत्ति को लेकर के जो सेकेंडरी वृत्तियां निकलती है, जिसमें उस वस्तु का महात्म्य गान किया जाता है, वो जो संकल्प है वस्तु को लेकर के, वो मन में कामनाएं निर्माण करती है। ये समझ में आ गया तो आप करेंगे, इस जगत में रहो, खूब बढ़िया रहो, लेकिन किसी भी वस्तु को अपना बनाने का प्रयत्न मत करो। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल देखने के लिए, लेने के लिए नहीं। इस प्रकार से मनसा अपने मन को बुद्धि के द्वारा समझा करके धीरे धीरे अंदर में खींच लिया। आगे ये बुद्धि कैसी है? धृति गृहीतया बुद्धिया। धृति का तात्पर्य होता है धैर्य, धृति का तात्पर्य होता है पेशेंस, धृति का तात्पर्य होता है आत्मबल। तो हमको अपने बुद्धि के द्वारा यदि मन को अपने कंट्रोल में लाना है तो पेशेंस चाहिए, ओवरनाइट नहीं होगा। 3 प्रकार की धृति भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। एक तो धृति सात्विक है, जिसका यहां भगवान बता रहे हैं। सात्विक धृति कौन सी है? सात्विक धृति वो है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करने का प्रयत्न करता है और हारता नहीं। भगवान के शब्दों में धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, वह सात्विकी धृति है जिसके द्वारा हम योगाभ्यास में अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राणों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, अथक प्रयत्न, उसको कहते हैं सात्विक धृति। तो यदि हमको यह अभ्यास करना है तो उसके लिए हृदय में धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, और उसके द्वारा बुद्धि के द्वारा समझा करके मन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है। अच्छा, ये हो गई महत्व की बात। अब आगे कहते हैं आत्मसंस्थम मन कृत्वा। अब उस मन को जो है अपने स्वरूप में लगा दे, संस्था कर दे, सम्यक स्थानम, उस मन को अपने स्वरूप में लगा दे। और उसके लिए करे क्या? तो कहते न किंचित अपि चिंतये। अब इसका जरा सूक्ष्मता से विचार करेंगे। हमारा जो मन है ना, वो केवल परिच्छिन्न वस्तु का ही चिंतन कर सकता है। परिपूर्ण वस्तु का चिंतन करने की क्षमता हमारे मन में नहीं है, किसी के भी मन में नहीं है। और इसीलिए ये मन जो है वो छोटी छोटी चीजों में अड़ा रहता है। एक हमने कहीं कहानी पढ़ी, मैनेजमेंट की कहानी, बहुत सुंदर लगी हमको। एक समझो ऐसा ग्लास है
कांच का बड़ा जार समझ लो, उसमें बड़े बड़े 5-6 पत्थर डाल दिए और डालने के बाद वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे केजी में पढ़ाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल, उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं, दोनों का एक ही स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने एक जार में 2, 4, 6 बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और पूछा, इज दिस फुल? तो लोगों ने कहा यस, क्योंकि वो जो पत्थर थे वो बाहर आए हुए। फिर उसने क्या किया, छोटे छोटे पत्थर लिए और वो उसमें डाले, क्योंकि बड़े पत्थर जब डाले थे तो बीच में जगह तो रहती है उसमें, फिर उसने छोटे पत्थर डाल दिए और बोला कि देखो आपने तो कहा था फुल है। फिर पूछा, इज इट फुल नाउ? फिर लोगों ने कहा नहीं, देन यू कैन ऐड सैंड। फिर उसमें बालू या सैंड या रेत भर दी। फिर पूछा, इसमें और जगह है क्या? बोले हाँ है। क्या? उसमें पानी डालो, पानी भर दिया। इस प्रकार से पूरा का पूरा उसको भर दिया। उसके बाद कहते हैं, अब इससे आपको क्या समझ में आया? तो विद्यार्थियों ने बताया कि जब हमको लगता है कि खाली है तो खाली नहीं होता, उसमें गुंजाइश होती है। ये विद्यार्थियों को समझ में आया और उस टीचर ने बताया, इसका यही अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये है, पहले ध्यान से सुना, बहुत सुंदर कहानी है। पहले अपने जीवन में जो बड़े बड़े लक्ष्य है उसको महत्व दो, छोटी छोटी चीजों को महत्व मत देना। यदि पहले ही पानी से भर दोगे तो बाद में कुछ नहीं रखा जाएगा। पहले ही बालू से भर दोगे उस जार को तो बड़े बड़े पत्थर अंदर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से अपने जीवन में जो मुख्य बातें हैं उसको पहले महत्व दो। सबसे मुख्य बात है अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति। तो बड़ा पत्थर रखा है, उसको रखो पहले। छोटी छोटी बातों से दिमाग खाली कर दो पूरा। देयर इज नो नीड टू गेट डिस्टर्ब। इसीलिए न किंचित अपि चिंतेत का तात्पर्य है, इन छोटी छोटी बातों से अपने मन को शांत करो, निकाल डालो वहां से। मन जितना छोटी बातों में फंसा होता है उतना बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखेंगे जितने साधु संत वगैरह होते हैं वो अपने जीवन में इतनी उच्च स्थिति पर कैसे जा सकते हैं? इसलिए कि उनके जार में, उनके उस बर्तन में एक बड़ा पत्थर पहले रख देते हो कि इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त करना है, बाकी की बातें होती रहेगी। फिर उसमें थोड़े छोटे पत्थर डाल दो, फिर बाहर से बालू डाल दो, पानी डाल दो, वो सब आ जाएगा। लेकिन मूल लक्ष्य क्या है जीवन का? और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रेष्ठता को पकड़ लिया है वो कनिष्ठता के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में फंसा है उसके जीवन में अशांति के सिवा कुछ नहीं होता। इसीलिए किंचित छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें अपने मन को मत लगाओ बाबा, तब जाकर के ध्यान का अभ्यास का कोई मतलब है। अन्यथा ध्यान का अभ्यास केवल एक परेशानी बनती है। आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंते, एक तो बात ये होगी। और दूसरे प्रकार से विचार करेंगे, आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित का तात्पर्य क्या है? जो हमारा मन है उसी को अंतःकरण भी कहते हैं और यह मन वृत्त्यात्मक होता है। जैसे समुद्र के ऊपर में लहरें हैं, वो लहरें नाम की चीज कोई समुद्र के ऊपर जहाज है ऐसी अलग तो नहीं होती, तो उस समुद्र को ही हम लहर कहते हैं। जब उसमें विशेष प्रकार के रूप और नाम निर्माण हो गए तो उसको हमने लहर कहा। उसी प्रकार से जब अंतःकरण वृत्ति सहित होता है तब उसको कहते हैं मन, और वही अंतःकरण जब वृत्ति रहित हो जाता है तो उसी वृत्ति रहित चित्त को ही कहते हैं परमात्मा। अब देखो,
तो जब भगवान कहते हैं न किंचित अपि चिंतेत आत्म संस्थम मन कृत्वा का तात्पर्य है इस जगत के बारे में जितना चिंतन, जगत के बारे का चिंतन का अर्थ क्या है? जगत के बारे में चिंतन का अर्थ है कि जिस चिंतन में अनात्म भाव की जागृति होती है उस चिंतन को कहते हैं जगत का चिंतन। जगत किसको कहते हैं? जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार नहीं करते वो जगत है। तो जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं वो जगत नहीं है। इसीलिए किसी भी बारे में ना सोचे का तात्पर्य है अपने ज्ञान में अनात्म भाव जागृत ना हो। देखो, जिस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत नहीं होता उस ज्ञान में वृत्तियों का उत्थान कभी होता ही नहीं। जो वृत्ति रहित ज्ञान है वही परमात्मा है। अब देखो, हमको जगत का जो ज्ञान होता है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु इनका भेद बना रहता है। लेकिन जब हमको अपना ज्ञान है, अपना कैसा ज्ञान है कि मैं मोटा हूं पतला हूं, वो नहीं। अपना ज्ञान है अपने होने का भान कि मैं हूं। इसको हम इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानते, इसको हम मन के माध्यम से नहीं जानते। ये अपने होने का जो भान है यह स्वयं प्रकाशित है और इस भान में किसी भी प्रकार के वृत्तियों का आदान प्रदान नहीं है। इसीलिए आत्म संस्थम मन कृत्वा का तात्पर्य है जितना हमारा मन चित्त जो भी कह लो वृत्ति रहित होता जाएगा उतना हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। और इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखो। हम आपको कल परसों भी बता रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार की साधना। कल आपको बताया था रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, दुखी होने को इनकार कर दो। और आज भगवान दूसरी बात बता रहे, अपने मन को शांत रखो। शास्त्र में उदाहरण आता है उपमा के रूप में कि निस्तरंग समुद्रवत हमारा अंतःकरण कैसा होना चाहिए, माने समुद्र के ऊपर में कहीं भी एक भी लहर ना हो तो कितना सुंदर दिखेगा। हमारी एक पुस्तक है गाइडेड मेडिटेशन, उसके कवर पर हमने एक चित्र छापा है और हम आ रहे थे स्कॉटलैंड से कहीं और बहुत बड़ी तालाब थी, माइल्स एंड माइल्स लॉन्ग और लंबी चौड़ी। और जब हम आ रहे थे तो इतनी शांत, उस पर एक भी रिपल नहीं थी, एक भी वेव नहीं थी और उधर में बहुत बढ़िया पहाड़ी आइस की। तो जब हमने देखा तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन कहां से प्रारंभ होती है और पानी कहां से, इतना स्पष्ट। तो वही चित्र लेकर के हमने उस पर लगाया है। तो वैसा जब हमारा अंतःकरण हो जाएगा निस्तरंग, तो उस निस्तरंग अंतःकरण में स्वयं को समझने की क्षमता क्विकली आ जाती है, क्योंकि उस ज्ञान में अब अनात्म भाव निर्माण नहीं हो रहा है। इसीलिए आत्म संस्थम मन कृत्वा का तात्पर्य है जगत के चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन की संज्ञा दी जाती है। The lesser we think about the world, more we are contemplative about the self. जितना जगत के बारे में चिंतन कम होगा उतना आत्मचिंतन बढ़ रहा है। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। ये होने के पश्चात आगे 26वें श्लोक में बताते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो मनः चंचलम अस्थिरम मनः निश्चरति। यतो यतो का तात्पर्य है जब जब और जिस जिस कारण से हमारा चंचल और अस्थिर जो मन है निश्चरति, भागते रहता है इधर से उधर।
तो क्या करे? ततो ततो नियम्ये आत्मनि एव वशम नयेत्। जहां पता लगा कि मनीराम भाग गए हैं, तुरंत उनको बुला के ले आओ। और ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान रमण महर्षि की जो प्रक्रिया है साधना की, बहुत अच्छी है, उसको समझ लो। समझो हम लोग ध्यान के लिए बैठे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं ताकि मन एकाग्र हो, और उसी समय हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है। समझो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, और बीच में हरि भाई की याद आती है। हरि भाई को बहुत दिनों से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ गए, कि घूमने तो नहीं गए। उनको मैंने पैसे दिए थे, वो वापस करने का नाम ही नहीं लेते। अब एक के बाद एक शुरू हो गया। हरिओम को छोड़ा, हरि भाई को पकड़ा, और फिर 15 मिनट के बाद याद आता, अरे मैं हरिओम का जप कर रहा, हरि भाई कहां से टपके बीच में। अब गुस्सा मत करो, फिर देखो कि हम हरि भाई के साथ अमेरिका कैसे चले गए, और फिर वो विचार वहां से वहां, वहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा करके धीरे 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 अपने मन को फिर उसी स्थान पर उसी मार्ग से ले आओ जिस मार्ग से वो मन बाहर गया था। ध्यान से सुनना। जैसे ये अपने कार का एंटीना होता है ना, तो जिस मार्ग से उसको खींचते हैं वैसा ही वो अंदर जाता है। ऐसे नहीं कि पहले बाहर का अंदर डालो फिर खिचड़ी मिचड़, नहीं, उसी प्रकार से, एग्जैक्टली उसी प्रकार से। ये 25 बार करो तो फेल हो गए, नेवर माइंड, 26वें बार सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसका अभ्यास करना है। तो जहां ध्यान के लिए बैठे, भगवान का नाम चल रहा है और भटक गए, भटकने के बाद कभी ना कभी याद आ ही जाता है, अरे मैं कहां घूम रहा हूं, तो फिर शुरू कर दो वहां से, कैसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे। धीरे 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 मन जो बाहर ऐसा निकला हुआ था, जैसे छोटे बच्चे वो बबल गम मुंह में निकालते ना, और फिर उसी को खींच लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन से बबल गम के जैसी वृत्तियों का तूफान उठ करके हमको भटकाता है। तो फिर उसको वैसे ही अंदर धीरे धीरे खींच लेना है। अब ऐसा अभ्यास शुरू करो तो आप देखेंगे अपने आप मन को नियंत्रित करने की जो टेक्निक है हमको आ जाएगी। और ये टेक्निक जिसको समझ में आ गई है, इस प्रकार से जिसका मन नियंत्रित हो गया है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? कई बार आपने सुना होगा, बाबा जी लोग जब लेक्चर देते हैं तो जैसे हम कहानियां बताते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, वो कहानियां उदाहरण बताते बताते उसी में इतने फंस जाते हैं कि फिर भूल जाते हैं, अरे मैंने ये कहानी किस लिए बताई, ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि हमारे मन के द्वारा हम भटक गए, और इतने भटक गए कि किस लिए शुरू की यही भूल गए। देखो, इसीलिए अपने मन को ये ट्रेनिंग देना है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। ये समझ लेना, मन का चंचल होना और अस्थिर होना ये उसका स्वभाव है, उसके साथ झगड़ा मत करो। और इसीलिए ऐसे चंचल और अस्थिर मन को अपने ठिकाने पर लाने के लिए ये टेक्निक भगवान ने बताई है। जब जब और जहां जहां हमारा मन भाग जाता है, उसको उसी मार्ग से ततो ततो आत्मनि एव वशम नये। और दूसरी एक इसी विचारों की पहलू, जब जब और जहां जहां हमारा मन भाग जाता है, उसको उसी मार्ग से ततो ततो आत्मनि एव वशम नये। और दूसरी एक इसी विचारों की पहलू, अपने मन को जितना ज्यादा नियंत्रित करने का हम बलात्कार करेंगे, उतना हमारा जो मन है वो और ज्यादा रिवोल्ट करेगा।
तो करे क्या, इस मन को चिंतन करने के लिए दूसरा कोई विषय दे दो। एक जगह इसमें शायद विष्णु पुराण में शायद आता है, जो साधना की पद्धति है उसके बारे में वहां बताते हैं। भगवान का नाम ले, जप करें। जप करने में मन कोऑपरेशन नहीं कर रहा है तो ध्यान करें। ध्यान में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, पुस्तक खोल करके अपने ग्रंथों का पाठ करें। ऊर्ध्वमूलमद शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित, उसका पाठ करें। उसमें भी मन नहीं लगता है तो सभी वहां के जो भगवान के पास अगल बगल में दुनिया भर की गंदगी इकट्ठी हो गई है, महीने में क्या साल में कम से कम एक आध बार तो साफ किया करें। एक बार हम किसके यहां गए थे, स्वामी जी मंदिर में आओ, हम उनके मंदिर में गए और वहां चारों तरफ देखा, इतनी मिट्टी जमी हुई थी मंदिर पर, कमरे में, भगवान पर, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी। बोले स्वामी जी आप बैठो। हमने कहा नहीं, हम खड़े खड़ी, हम तो स्टैंडिंग टाइप के हैं, हम बैठ करके भगवान का भजन नहीं करते, बैठ करके सो लेते हैं। देखो, और उस सब होने के बाद जब निकले तो हमको अम्मा कहते स्वामी जी आशीर्वाद दो। हमने कहा अम्मा हम आपको आशीर्वाद आपके कान में देंगे, मंत्र देंगे। ठीक है, उसको बगल में ले गए। हमने कहा अपने भगवान का जो मंदिर है जब बनाया तब से कभी इसको झाड़ू लगाया है? बोले स्वामी जी आपने ठीक कहा, ये नौकर जो है ना बहुत खराब है यहाँ के। अब भगवान के मंदिर को साफ कराने के लिए नौकर होते हैं क्या? ये तो अपने को करना चाहिए ना। तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए पहला ऐसा प्रयत्न किया, उसके बाद इस मन को किसी अच्छे कार्य में लगाओ। और ऐसा नियम करके मत बैठना कि पहला हम ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, नहीं। जैसे जैसे अपने मन के विक्षेप है उसके अनुसार अपनी साधना चलनी चाहिए। अब देखो, जब हम घर से निकलते हैं यहां आने के लिए, तो क्या पहले ये निर्णय कर लेते हैं क्या 10 फुट जाने के बाद थोड़ा सा दाहिना टर्न करेंगे, फिर 15 फुट जाने के बाद थोड़ा बायां टर्न करेंगे, और फिर 20 फुट जाने के बाद ऐसा ही हाथ दिखा देंगे किसी को? नहीं। जैसी जैसी आवश्यकता है ट्रैफिक के अनुसार वैसे वैसे गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से जैसे अपने मन की स्थिति है, मन के स्थिति के अनुसार उस मन को नियंत्रण करने के प्रयत्न करने चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। तो जितना हमारा मन, देखो हम बताएं आपको, मन ये इतने विचार मालूम है क्यों करता है? इसलिए करता है, यदि मन में से विचार निकाल दिए जाए तो मन मर जाता है। और कौन अपनी मृत्यु चाहेगा? नोबडी वांट्स टू डाई। और इसीलिए मन जो है ना, दुनिया भर के खिचड़ खिचड़ विचार चलते ही रहेंगे। इसीलिए यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। तो ये मन के वृत्तियों के द्वारा हम धीरे धीरे प्रभावित न होकर के आत्मनि एव वशम नये। कल हमने आपको शायद बताई थी प्रक्रिया, कल या परसों, मन को एक नियंत्रित करने के लिए। जैसे भगवान का नाम जो लेते हैं, 3 बार लिया, 4 बार लिया, फिर शांत हो गए, और फिर जब फिर मन में विचार आना शुरू होने वाले हैं, फिर उनके 4-5 बार नाम लिया, फिर शांत हो गए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। और यहां तक यदि पहुंच गए कि हम भगवान का नाम एक के बाद एक 10-15 बार ले लेवे और बीच में दूसरा कोई भी विचार ना आवे। जैसे समझो भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि ओम 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 हरि ओम। तो ये हमने जो 9 बार भगवान का नाम लिया, तो ये 9 बार भगवान का नाम लेने के बीच में दूसरा एक भी विचार नहीं आया, तब हमारा अपने मन पर नियंत्रण हो गया है, तब हमारा मन अपने वश में आ गया है। पहली बात। दूसरी बात,
लेकिन मन की क्षमता अभी वश में रहने की यहीं तक है, जहां इससे ज्यादा हो जाएगा। हरिओम 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 हरिओम, तो 20-25 बार तक पहुंच गए तो मन ही राम भटकने लग जाएंगे। माने उस मन में अभी नियंत्रित रहने की जो क्षमता है केवल इतनी ही हद तक आई कि हम 9 बार उनका नाम ले सकते हैं, उसके बाद मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इस प्रकार से धीरे धीरे शनै ही अपने मन को नियंत्रित लाने का प्रयत्न करें। और ऐसा जिसका मन अपने नियंत्रण में आ गया है उसकी मस्ती क्या है। अब ये 27वां श्लोक बहुत ही सुंदर है। प्रशांत मनसं हीनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अब ये जो योगी है, कैसा योगी है, अब इसके एक एक लक्षण बताया। पहला लक्षण प्रशांत मनसम योगिनम, ये कैसा है, प्रशांत मानस वाला है। हमने आपको परसों बताया था प्रशांत का अर्थ एक होती है शांति, उसकी दुश्मन है अशांति, लेकिन जो शांति अशांति दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती वो है प्रशांति। शांति के कारण कुछ लाभ नहीं और अशांति के कारण कोई हानि नहीं, ऐसी जो हमारे मन की स्थिति है उसको कहते हैं प्रशांत मनसम योगिनम। देखो, ये तो समझो कई बार घरों में ये चलते हैं ना अपने एसी, तो कंटिन्यूस आवाज आती और उसका धीरे धीरे पूरा अपने सिस्टम पर प्रेशर डेवलप हो जाता है, टेंशन साउंड का। और समझो भगवान की दया से वो नॉकआउट हो गया, बंद हो गया, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो पहले अशांति थी, अब शांति हो गई। लेकिन प्रशांति क्या है कि जो शांति अशांति दोनों का विरोध नहीं करती, और विरोध मन के अस्तित्व को कहते हैं प्रशांत मन। किसी के साथ कोई विरोध नहीं। हमारे उड़िया बाबा के जीवन की बात बताते थे स्वामी जी। जब वो कहीं बैठते थे, कई लोग उनको शिव जी के रूप में पूजा करते थे, कोई इनको कृष्ण के रूप में पूजा करते थे। तो एक भगत था उनका, बड़ा विचित्र था। बाकी के लोग तो उनको, जैसे हमको फूल की माला पहना दी, उनको फूल की माला पहना करके उनकी पूजा वगैरह करते थे। और एक लड़का था, वो गंगा जी के किनारे सांप के वो छेद में हाथ डाल करके सांप को पकड़ के निकालता था, और वो सांप ला करके बाबा के गले में डाल देता था हार के रूप में। और बाकी के जो लोग उसको ऑब्जेक्शन कर, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर वो कहते थे बाबा कि देखो, तुम जब माला डालते हो तो तुमको किसी ने ऑब्जेक्शन किया, तुमको अच्छा लगेगा क्या? तो उसको करने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? तो चाहे उनको कोई फूल की माला पहनाए, चाहे उनको कोई सांप की माला पहनाए, दोनों के द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं। देखो, आज हमको एक मिलने के लिए एक अम्मा आई थी दूसरे देश से, तो ऐसी बात हो रही थी। तो हमारे कमरे में हमारे गुरुदेव की फोटो है, महाराष्ट्र की फोटो है और सत्य साई बाबा की फोटो है। तो इन दोनों की खड़ाव हमारे पास है, तो हम दोनों की खड़ाव भी रखते हैं। तो वहां लोग नमस्कार करते हैं, हम भी नमस्कार करते। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपके पास सत्य साई बाबा की फोटो है? हाँ, ऑब्जेक्शन। बोले हमको ये बताइए कि आपको हर एक में कोई ना कोई अच्छा लगा है, क्योंकि आप अपने लेक्चर में बताते हैं आपको, जैसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज में सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, वैसे इनमें क्या अच्छी चीज लगी? हमने कहा हमको इनमें जो अनेक चीजें, इसमें अच्छी चीज ये लगी, उनकी चाहे किसी ने तारीफ करी हो, चाहे उनको किसी ने गालियां दी हो,
उन्होंने अपने व्यवहार को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया। जिन्होंने तारीफ करी उनको सर पर नहीं चढ़ाया, जिन्होंने गालियां दी उनको उन्होंने बुरा नहीं कहा। देखो, यही है परमात्मा का लक्षण। चाहे उनको कोई फूल पत्ती चढ़ा करके उनकी पूजा करे, चाहे उनको कोई गाली देवे, सबको भगवान अपना लेते हैं। नहीं तो रावण को भगवान रामचंद्र जी ने अपनाया नहीं था, नहीं तो शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने अपनाते नहीं थे। इसीलिए प्रशांत का तात्पर्य है, इसीलिए उनका जो स्थान है रहने का, उसका नाम है प्रशांति निलय। तो प्रशांत का तात्पर्य जो व्यक्ति जगत के किसी भी चीज से ना तो गड़बड़ से विक्षेपित होता है, ना तो शांति से प्रसन्न होता है, इसकी जो शांति है इन सभी से परे है, ऐसा जो प्रशांत मनसम योगिनम। आगे बताते हैं ये योगी कैसा है। एक बात, शांत रजसम। तो हम लोगों की जो शांति है मन की, जब जैसे खूब गड़बड़ चल रही है, जैसे अभी अपने गणेश जी की इसमें धूम धड़ाका चल रहा है, ऐसा तो पता नहीं कितना डिस्टर्बेंस है, और जब चला जाता है अशांति के विरोध की जो शांति है वो सत्व गुण का बंधन है। और इसीलिए हमको लगता है आई एम वेरी सात्विक, आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंसेस, इवन मक्खी कम्स आई गेट डिस्टर्ब। तो ये कोई साधना का लक्षण है क्या? नहीं। जिस प्रकार से तमोगुण बंधन कारक है, जिस प्रकार से रजोगुण बंधन कारक है, उसी प्रकार से सत्वगुण का भी बंधन होता है। हमको उससे भी परे जाने हैं, नहीं तो गुणों में ही घूमते रहेंगे और फिर उसी में आदमी तसल्ली करता है आई एम वेरी सात्विक। हम मिर्च मसाला अचार नहीं खाते, हमारे यहां प्याज लहसुन कभी आता ही नहीं, हम तो केवल उबला हुआ भैंस का खाना खा दिया। क्यों? हम बड़े सात्विक हैं, हम दूसरे के हाथ का छुआ नहीं खाते, क्योंकि हम तो बड़े ही शुद्ध पवित्र वैष्णव हैं। सिर्फ जब दूध में मक्खी पड़ती है उसको निचोड़ के लेते हैं, फिर भी जाते हैं। राम राम राम। देखो महाराज, ये सत्व गुण का भी बंधन ही होता है। इसीलिए प्रशांत मनसम के द्वारा उस मन की स्थिति बता रहे, योगी की स्थिति बता रहे, वो सत्व गुण के बंधन में नहीं है। दूसरा है शांत रजसम। रजोगुण का कार्य है विक्षेप। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको यदि आपको पनिशमेंट देनी है तो उसको कहो 2 मिनट के लिए एक जगह शांत बैठ जाओ, वो व्यक्ति महादुखी होगा। और ऐसे जो रजोगुण से परिपूर्ण व्यक्ति है उनको यदि कुछ ना कुछ करने को ना मिले और ऐसे लोग घर में रहे तो घर में रहने वालों के दिमाग को खा जाते। हमको एक जगह याद आती है, कहाँ की, दिल्ली की कहीं बात है। हम उनके घर में गए खाना खाने के लिए, तो उनकी जो बहू थी उसने हमको कहा स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं पूछो। बोले सबके सामने नहीं, ठीक है बगल में पूछो। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो ससुर महाराज है वो बिजनेस से रिटायर हो गए, अब दिन भर घर में रहते हैं और दिन भर मेरा सर खाते हैं, सुबह से शाम तक। हाँ, ये सब्जी किसकी बना रही हो? ये चलो मैं सब्जी काट देता हूं। ये क्या कर रहे हो? कंटिन्यूस किचन में। मुझे लगता है कि ये आदमी है कि पिछले जन्म की औरत है, 24 घंटे किचन में। अब उनको करने के लिए कुछ नहीं, रिटायर जहां हो गया फिर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना है। ऐसे व्यक्ति को 2 मिनट की शांति नहीं मिलती। और ऐसे जो व्यक्ति है वो यदि दूसरे आदमी को शांत देखते हुए देखेंगे ना तो उनको और आग लग जाती। देखो मैं कुछ करना चाहता हूं, तुमको कुछ करना ही नहीं लाइफ में। शांत रजसम। एक समय अपने जीवन में ऐसा जरूर आना है कि हम बिना कुछ किए 1, बिना बोर हुए 2 और बिना अकेलेपन का अनुभव महसूस किए अपने आप में शांत बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो हमेशा किचिर चल रहा है। तो इसका जो मन है
प्रशांत मनसम, ये सत्व के परे चले गया है, इसीलिए जगत की शांति अशांति उसको परेशान नहीं करती। और प्रशांत मनसम शांत रजसम, तो रजस भी अब उसका शांत हो गया है। रजस का शांत होने का तात्पर्य जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके कोई भी संकल्प निर्माण नहीं होते, तब समझ लेना हमारा रजोगुण का रोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है। किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके मन में एक भी संकल्प नहीं उठे, ये साधना है। केवल इस जगत को देखे, कम से कम 24 घंटे नहीं तो दिन में कोई नियम कर ले कि घर में बच्चे लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम विक्षेपित नहीं होंगे। पहला नियम कर लिया तो ठीक है, जो आते हैं जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मानते हैं नहीं मानते, टीवी देखते पिक्चर देखते, अपने को क्या करना है? अब अपना लाइफ हो गया है, अभी अपने मन को इसमें से निकाल करके केवल परमात्मा में लगाना है। देखो, जितने रजोगुण के विक्षेप है धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जितना रजोगुण का प्रभाव होगा उतना व्यक्ति दुखी होता है। तो शांत रजसम, सभी प्रकार के संकल्प विकल्प इस जगत के बारे में शांत हो गए, तो सत्वगुण का प्रभाव खत्म हो गया, रजोगुण का प्रभाव खत्म। तीसरा प्रभाव होता है तमोगुण का, उसको कहते हैं अकल्मषम। कल्मष का तात्पर्य है कर्म के द्वारा निर्मित पाप को कल्मष कहते हैं। तो कर्म कैसा निर्माण होता है? कर्म निर्माण होता है क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया तो कर्म की निष्पत्ति हो गई। तो अकल्मषम का तात्पर्य है अपने हृदय से जितना कर्तृत्वाभिमान समाप्त होगा उतना हमारा यह तमोगुण का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसका दूसरे प्रकार से अर्थ ले लो, अकल्मषम तमोगुण का प्रभाव समाप्त होना माने जगत के विषय वस्तु हम पर प्रभाव न करे, पहली बात। रजोगुण का प्रभाव समाप्त होना माने जगत के विषय वस्तु को लेकर के कुछ करने की कामना मन में ना आवे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और प्रशांत मनसम का तात्पर्य है हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति में दुराग्रह ना हो, जो है सब ठीक है, हमको किसी को सुधारना नहीं, हमको किसी को बिगाड़ना नहीं। जब व्यक्ति को ये लगता है ना, तब आदमी को दुख होता है। क्या लगता है? मेरे कारण किसका भला होगा, ये जिस आदमी को लगता है उस आदमी का दुख गारंटीड है। हम लोग दुखी क्यों नहीं होते? इसका जो सीक्रेट है, यही सीक्रेट है। कौन सी सीक्रेट है? हमारे मन में ये इतना भी संदेह नहीं है इसके बारे में, क्या हमारे कहने से आपका भला नहीं होने वाला। जब आप स्वयं चाहोगे तब आपका भला होगा। और यदि हम ये कल्पना लेके आए, हम इतना गला फाड़ फाड़ कर सबको बता रहे कि भैया दुखी मत हो, दुखी मत हो, सभी के सभी दुखी होते, अब तो मैंने प्रवचन करना छोड़ दिया है, बकवास है दुनिया, क्योंकि मैं दुखी हो रहा हूं। देखो, जहां हमारे मन में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, अपने आप हम सत्वगुण के परे चले गए हैं। इस प्रकार से यह जो योगी है उसके जीवन में इन 3 गुणों का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब 3 गुणों का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात आगे बताते हैं, ऐसा जो योगी है एनम ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम उपैति, फिर उसको उत्तम सुख मिलता है। सुख की कल हमने 3 प्रकार की परिभाषा देखी थी। एक तो थी तामसिक सुख, निद्रालस्य प्रमादोत्थम मोहनम आत्मनः, एक तामसिक सुख। दूसरा राजसिक सुख है जिसमें हम लोग विषय और इंद्रियों के संयोग से भोग से निर्माण करते हैं और फिर रोग को प्राप्त होते हैं। तीसरा सुख है वो अभ्यास का सुख है। जो नित्य निरंतर सत्संग को आने वाले हैं उनको एक आध दिन किसी कारण सत्संग को आना नहीं हुआ, भगवान की दया से,
हर चीज भगवान की दया से ही होती है। समझो घर में कोई मेहमान आ गए या कोई किसी को कुछ हो गया, किसी को किसी ले जाना हो, तो सत्संग को यदि नहीं आ पाएंगे तो इतना विक्षेप और दुख, और जिसके कारण वो सत्संग को नहीं जा गए उसके प्रति मन में द्वेष और क्रोध निर्माण हो जाता है। ये है अभ्यास का सुख, लेकिन ये भी बंधन है। देखो, इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार के बंधन है, ये हमारा घटिया प्रकार का सुख है। ये उत्तम सुख नहीं है। ये उत्तम शब्द ऐसा बनता है, उत माने ऊपर, लाइक उदासीन, उत आसीन उदासीन। जो जैसे हम आपके कंपैरिजन में उदासीन है, आप नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, तो उत माने ऊपर, उत्तर माने उससे भी ऊपर, और उत्तम माने सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर का जो सुख है वो है ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम। तो ये ब्रह्मभूत उत्तम सुख क्या है? ये तामसिक सुख जो है ये हमेशा टिकता नहीं। राजसिक सुख दुख निर्माण करता है, और सात्विक सुख ये भी आने जाने वाला है, लेकिन ये ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम है। इसमें वृद्धि और हानि दोनों का पूर्ण अभाव है। ये नित्य निरंतर ज्यों का त्यों। देखो कितनी महत्व की बात। इसको कहते हैं अपने साधना की पराकाष्ठा, और वहां जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए एनम योगिनम ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम उपैति। इस योगी को ब्रह्मभूत का तात्पर्य है जो सुख ब्रह्म का है, ये इसका सुख है। ध्यान से सुनना। एक तो होता है जगत जिसमें अनात्म भाव है, दूसरा होता है हमारा देह जिसमें परिच्छिन्नता है, तीसरा है हमारा प्राण जिसमें भूख प्यास के रोग लगे हुए हैं, चौथा है हमारा मन जिसमें सुख दुख का समुद्र हमेशा उबड़ता है, पांचवा है हमारा विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि जिसमें अहंकार का निवास स्थान है, और छठवां है हमारा आनंदमय कोश, वहां का आनंद टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो ये जितने सुख है इसमें, जगत को लेकर के आनंदमय कोश तक के, इस सभी के सभी सुख उत्तम नहीं है, उसमें आना जाना लगा हुआ है। लेकिन ये ब्रह्मभूतम का तात्पर्य है जिस सुख में किसी भी प्रकार की डिपेंडेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का दूसरे पर अवलंबित रहने वाला नहीं है। यह स्वतंत्र सुख है। स्वातंत्र का जो सुख है उसको कहते हैं ब्रह्मभूतम सुखम उत्तमम सुखम उपैति। और इस प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने का जो सुख है उसी को कहते हैं ब्रह्मभूतम सुखम। तो पहले हम जगत को अपना मान करके दुखी होते, जगत में ममता आ गई, दुखी हो गए। उसके बाद देह में ममता भी है और अहंता भी है, इसीलिए देह को लेकर के हम सुपर दुखी होते हैं, क्योंकि वहां 2 एकदम अटैक हो गए, ट्यूबरकुलोसिस भी है और जॉन्डिस भी है। एक रोग ने 2 इकट्ठे हो गए। तो जगत को लेकर के ममता का रोग दुखी बनाता है, देह को लेकर के ममता अहंता का रोग दुखी बनाता है, और बाकी के जितने हमारे कोश है वो केवल दुख देने का ही साधन है। जितने परिच्छिन्नता में हम फंसेंगे उतना हमारा सुख जो होगा परिच्छिन्न होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। तो परिपूर्णता किसको कहेंगे? जिसमें किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है, वही परिपूर्णता है। अब हमारी स्थिति कैसी है? हम सब समझो कभी हंसते हैं, प्रसन्न है, हाँ आइए आइए गुप्ता जी कैसा है? ठीक ठाक है, बहुत दिनों के बाद आए। गुप्ता जी कहेंगे बाबू जी ठीक ठाक तो है, क्यों आज आप जरा प्रसन्न दिख रहे, नॉर्मली आप दिखते नहीं, क्या बात है? माने हमारा प्रसन्न होना हमारे आनंद के लिए के कारण लगता है। हम इसलिए खुश हैं कि हमारे लड़की की शादी हो गई, हम इसलिए खुश हैं कि हमारा करोड़पति का काम बन गया।
माने हमको खुश होने के लिए कारण ढूंढना पड़ता है, हम बिना कारण के खुश नहीं होते। तो जो बिना कारण का आनंद है वो है ब्रह्मभूत आनंद। देखो, जिस आनंद का कोई कार्य कारण मीमांसा नहीं है, और ये हो सकता है केवल अपने स्वरूप का आनंद, दूसरा कोई नहीं है। अपने बीवी बच्चों को, पोते नाती को लेकर के जो आनंद है ना, वो एक आनंद की कल्पना है, आनंद का भ्रम है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए ब्रह्मभूतम का तात्पर्य है अपने स्वरूप को पहचानना। तो पहले हम जगत में फंसते हैं, फिर देह इंद्रिय मन बुद्धि में फंसते हैं, वहां से ऊपर उठ गए तो अपने को जीव मान लिया, लेकिन जीव की भी परिचिन्नता है, पुनरपि जननम पुनर्मरणम। उससे भी उठ करके जब जीव के स्वरूप को पहचानेंगे तब पता चलता है कि मैं परिचिन्न इस देह में रहने वाला जीव नहीं हूं, बल्कि मैं ही, ध्यान से सुनना, बल्कि मैं ही सभी देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला एक परमात्मा तत्व हूं। इस ज्ञान में जब निष्ठा हो जाती है तब जो सुख है उसको कहते हैं ब्रह्म भूतम प्रशांत मनसम शांत रजसम अकल्मषम उत्तमम सुखम येनम योगिनम उपैति। तब जाकर के जीवन की परिपूर्णता होती है। नहीं तो जैसे कहानी बताते महात्मा लोग, एक कुत्ता था और भटक रहा था खाने के लिए, इधर से उधर उधर से इधर, और उसको कहीं एक हड्डी मिल गई, सूखी सूखी हड्डी मिल गई। तुरंत उसने उस हड्डी को उठाया और देखा दूसरा कुत्ता तो नहीं देख रहा, मेरा इतना महत्व का जो खाना है ले लेगा, और लेकर के भाग करके कोने में जाकर के जहां कोई देखता नहीं वहां बैठा, और बैठने के बाद उस हड्डी को अपने मुख से दांत से खूब रगड़ के तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और उसके जो कोने थे हड्डी के एकदम नोकीले, उसके कारण उसका मुंह अंदर से छील रहा था और उसमें से खून निकल रहा था। और उस कुत्ते को लग रहा था कि देखो सभी कुत्ते कितने बेवकूफ है, इतनी बढ़िया हड्डी, इसमें से इतना खून निकल रहा है, आहा कितना मजा आ रहा है। उसको बेवकूफ को ये पता नहीं कि जो खून है अपना ही है, अपने ही खून को वो चूस रहा था। उसी प्रकार से हमको जो लगता है ना विषयों में से हमको आनंद मिल रहा है, ये उस कुत्ते के जैसी हम लोगों की कंडीशन है। आनंद आता है अपने स्वरूप का, बाहर कहीं नहीं है आनंद। जब एक अज्ञानी व्यक्ति गुड़ को खाता है तो लगता है गुड़ खाने में मजा आया, वही ब्रह्मज्ञानी जब गुड़ को खाता है उसको पता है ये जो आनंद है गुड़ खाने का वो तो अपने स्वरूप का आनंद है, बाहर से आनंद नहीं आता, बाहर केवल देवानंद होता है। असली आनंद अनुभव का होता है अंदर, वो कभी मिटता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है। उपैति शांत रजसम, यह जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उसके परे का जो अपना स्वरूप भूत आनंद है वो इस योगी को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसके पश्चात आगे भगवान चलते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। ये जो विगत कल्मष योगी है, और ये जो योगी है विगत कल्मष हो गया, माने अब इसके ऊपर मन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो सत्व रजस तमस, ये तीनों केवल मन के लेवल पर ही रह सकते हैं, उसके ऊपर नहीं उठ सकते। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं और मन भी प्रकृति का ही कार्य है। इसीलिए यह जो विगत कल्मष योगी है, माने जिसने अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा लिया है, ऐसा योगी कैसा है? एवं सदा आत्मानम युंजन, और ये इसका अभ्यास नित्य निरंतर करते रहता है। कभी भी अपने आप को साधक के सिवा और दूसरा कुछ नहीं समझना, आखिरी दम तक अपनी साधना ही करते रहना है।
ऐसे नहीं, एक उदाहरण आपको बताऊं। एक अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, वहां की बात है। एक सज्जन अपने लड़की के यहां थे, क्योंकि उसके लड़के ने उसको रखना मना कर दिया। तो लड़की बेचारे बोले कि पापा आप कैसे रहोगे, मेरे साथ रहो। और बहुत पढ़े लिखे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए साउथ अफ्रीका में। बहुत दान धर्म किया, बड़ी बिल्डिंग दे दी, किसी आश्रम को, सब कुछ किया। और जैसे प्रारब्ध के अनुसार फिर जब वो बूढ़े हो गए काफी, तो उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, अब पड़े हैं। अब प्रॉब्लम देखो कैसी होती जीवन में। तो उनके लड़के ने कहा कि पापा अब यहां दिन भर पड़े रहोगे तो मैं आपको यहां टीवी के साथ साथ कैसेट ले आती हूं, सभी साधु संतों के जो लेक्चर्स है गीता के, उपनिषद के, आप देखो। और जो भी लगा, ये तो मुझे मालूम है, भगवद गीता मुझे मालूम है, इसको नहीं सुनना। फिर उपनिषद ये भी मुझे मालूम, मैंने सब पढ़ के रखा है। किसी की भी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। कारण क्या, मुझे सब कुछ आता है। देखो, आखिरी दम तक हमको साधक बन के रहना है, हमको कुछ नहीं आता। हम उत्तर काशी गए थे, वहां एक महात्मा जी बूढ़े थे और जाड़े के दिन थे, तो धूप में बैठे सुबह 9 बजे के करीब, कंबल ओढ़ करके, और उनके सामने भगवद गीता का शंकर भाष्य रखा हुआ था, पढ़ रहे थे। तो हम गए, नमस्कार चमत्कार किए। हमने कहा कि महाराज अब आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ रहे हैं? बोले मैं ये देख रहा हूं कि मेरी तारीफ कैसी करी है। अब देखो, मेरी तारीफ कैसी हो रही है, माने उनको इसमें कोई भ्रांति नहीं कि पूरी भगवद गीता में केवल आत्म तत्व की ही चर्चा हो रही है। आत्म तत्व की चर्चा ही अपनी असली तारीफ है। धर्म धुरंधर, गड़बड़मल, घोटाला झाला, ये तारीफ नहीं है, ये गालिया है। असली तारीफ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये असली तारीफ है। तो जितना हम अपने जीवन में नित्य रूप से शास्त्र का अध्ययन, अपनी जप साधना इत्यादि करते रहेंगे, तब हमारा नीचे गिरने का चांस नहीं है। इसलिए युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, इसका दूसरा ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, युंजन एवं सत आत्मानम। अभी हम असत आत्मा से इकट्ठे हुए हैं, अभी हमारा तादात्म्य असत आत्मा। असत आत्मा कौन सा है? ये घरदार, बीबी बच्चे, तात मात बंधु सखा, ये सब असत आत्मा है। हमारी मीराबाई कहती है ना, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। हम तो ऐसे वर को वरेंगे कि हमारा जो चुड़ला है वो हमेशा सौभाग्यशाली बना रहे, और वो है केवल परमात्मा। तो जगत के साथ जो तादात्म्य होकर के रहते हैं वो है असद आत्मा, देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं वो है असद आत्मा। इसीलिए युंजन एवं सद आत्मानम, तो सदात्मा का तात्पर्य है अपने स्वरूप के साथ यह योगी नित्य निरंतर बना रहता है, असद वस्तु में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेता। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। अब उसको क्या होता है तो कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसको ब्रह्म का संस्पर्श हो गया। ब्रह्म का संस्पर्श हो जाना माने एक हाथ ग्लास में ठंडा पानी हो और आप बाहर से उस ग्लास को पकड़ो गर्मी के दिनों में, या ग्लास के अंदर में गरम गरम चाय रखी हो और जाड़े के दिन हो, तो उसको हाथ में पकड़ करके कैसा मजा आता है हाथ को सेकने का। उसी प्रकार से जिसने अपने मन को प्रभु के साथ एक कर दिया है, उसको जो अनुभूति है, तो यहां स्पर्श का अर्थ है अनुभूति, उसको अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है। अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता अब उस अनुभूति में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं डालती।
जहां जहां परिच्छिन्नता का अनुभव है वहां वहां दुख गारंटी रहे। अब देखो हमेशा एक काम करते रहना, संतो ध्यान की दृष्टि से बता रहे, काम माने हमारा कुछ काम नहीं है। कौन सा काम करते रहना? अपने नींद का विश्लेषण करना। नींद का विश्लेषण करना माने ये नहीं, हां कल हम सोए थे और वो सपने में आई थी। कौन? बिल्ली। वो नींद का, वो सपने का विश्लेषण हो रहा है। नींद का विश्लेषण करें। कैसे? कि नींद में हमको आनंद की अनुभूति क्यों आती है, इस पर विचार करो। दिन भर जागते रहो लेकिन विचार करो नींद की अनुभूति का, तो आपको भिन्न भिन्न पहलू मिलेंगे। एक पहलू ये है, सुषुप्ति अवस्था में हमको परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं आता। उस समय हमारा देह पुरुष का है कि स्त्री का है ये अनुभव नहीं होता। उस समय हम भारत में है कि बांग्लादेश में है ये अनुभव नहीं होता। उस समय हम जवान है कि बूढ़े हैं ये अनुभव नहीं होता। उस समय हम अमीर है कि गरीब है ये अनुभव नहीं होता। माने जितनी परिच्छिन्नताएं हैं वो सभी के सभी अनुभव सुषुप्ति में समाप्त हो जाते हैं और इसी के कारण सुषुप्ति में हमको आनंद का अनुभव होता है। और यदि हमको जागृत अवस्था में माने समझदारी के साथ जगत की कोई भी परिच्छिन्नता हमको परेशान नहीं करती, तो जो अनुभूति होगी उसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्शमश्नुते। और यही आनंद है जीवन मुक्ति का। हमारा वेदांत शास्त्र मरने के बाद की मुक्ति की उधारी की बात नहीं है। जैसे आज आप हमारी बैंक में अमुक अमुक स्कीम में 2 लाख रुपए रख दो, आपके 10 पीढ़ियों के बाद 2.5 लाख रुपए हम उनको दे देंगे, तो कोई रखेगा? हम तो चाहते हैं क्लिक और 1 लाख का 10 करोड़ हो जाएगा, इतना जल्दी चाहते हैं। उसी प्रकार से वेदांत शास्त्र उधारी की बात नहीं कर रहा है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह जो बात हो रही है ये हमारे प्रत्येक के अनुभव में आने वाली बात है और ये किसी अकेले की मोनोपली नहीं है। इसीलिए ब्रह्म अश्नुते, ब्रह्म संस्पर्श का तात्पर्य है जो अनुभूति भगवान कृष्ण को थी, भगवान रामचंद्र जी को थी, जो जनक महाराज को थी, जो वशिष्ठ जी को थी, वो एक ही थी। जितना हमारा ध्यान इस परिच्छेद रहित वस्तु में रहेगा उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठे हुए हैं। इसलिए ब्रह्म संस्पर्शम। और ये कैसा? सुखेन, इस सुख की चर्चा हम कल भी करेंगे। सुखेन माने ये प्राप्त करने में किसी प्रकार के कष्ट नहीं है। आपको ये नहीं बताया गया कि इतनी माला यदि नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, माला के साथ वहां पूरी कर लेना। नहीं, ये नहीं बताया इतना दान धर्म करो, वो भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि इतना शास्त्रों का अध्ययन करो, केवल इतना ही बताया है भगवान ने, अरे बाबा अपने आप को परिच्छिन्न मत स्वीकार करो। इस परिच्छिन्नता को स्वीकारने के कारण ही हम अपने आप को दरिद्री दुखी समझते हैं। और इसीलिए सुखेन, इसमें कोई परेशानी नहीं, कष्ट नहीं है। यदि आपको कहा इसको पकड़ के रखो तो कष्ट है ना। समझो आपके हाथ में एक बड़ा पूर्ण कुंभ दे दिया। एक बार हम कहीं गए थे और वो पूर्ण कुंभ के साथ कई लोग हमारा वहां का स्वीकार करते हैं, तो वहां पूर्ण कुंभ पकड़ेंगे हाथ पे और फिर न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के। उस दिन के बाद मैं बड़ा चालाक हो गया हूं, जब कोई पूर्ण कुंभ लेके आता है तो मैं दूर खड़ा रहता हूं ऐसा करके। नहीं तो उनको आप शराफत के लिए हाथ लगा वो आपके हाथ में पकड़वा देते और आप पकड़ के रहो, यू कैन थ्रो इट ऑल्सो।
और एक जगह में इतना बड़ा पूर्ण कुंभ पूरा पानी से भरा हुआ, उसको मैं पकड़ पकड़ के थक गया, इन्हें मैं रखूं नीचे। तो इस जगत के इन छोटी छोटी चीजों में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। तो ये कुछ पकड़ने का मार्ग नहीं है। त्यागी नहीं की अमृतत्व मानचु न कर्मणा न प्रजया न धने न। देखो, पकड़ने का मार्ग होता तो भाई हमारी क्षमता नहीं, हम तो वहां कूद के लटक भी नहीं सकते। भगवान कहते छोड़ो सब चीजों को। एक गाना आता है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो, या ऐसे ही होता है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया ऐसी ही है, अपने आप में रहो बस। जितना हम इसको समझेंगे, समझदारी जितनी ज्यादा होती है उतना व्यक्ति सुखी होता है। जितने ज्यादा बेवकूफ उतने ज्यादा दुखी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।